नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने गांव, कस्बे या छोटे से मार्केट में बैंकिंग से जुड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने आसपास ऐसी दुकान देखी है जहां लोग बैंक में बिना पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, दूसरी बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेते हैं? ऐसे केंद्रों को आमतौर पर CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट कहा जाता है। आज हम बात करेंगे SBI CSP की। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि SBI CSP क्या होता है, CSP में कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, कौन व्यक्ति इसको लेने के लिए आवेदन कर सकता है, CSP लेने का सही तरीका क्या है, इसमें कमाई कैसे होती है, किन बातों से सावधान रहना चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि फर्जी SBI CSP एजेंट से कैसे बचेंगे आप। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब बात आती है दोस्तों, CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के नज़दीक उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। SBI के बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी BC चैनल के जरिए CSP आउटलेट पर बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाके में रहने वाले जो ग्रामीणों को छोटी छोटी बैंकिंग ज़रूरतों के लिए हर बार बैंक शाखा में नहीं जाना पड़ता है। SBI की अपनी रिपोर्ट में CSP आउटलेट के माध्यम से कुछ ग्राहकों के लिए आधार, मोबाइल और पेन जैसी आवश्यकताओं के लिए eKYC आधारित तत्काल खाता खोलने की सुविधा का उल्लेख भी किया गया। अब सवाल आता है कि SBI CSP खोलने के बाद काम क्या करना होता है। SBI CSP BC चैनल में उपलब्ध सेवाएं आपके अधिकृत चैनल और बैंक द्वारा देने की अनुमति पर निर्भर करती हैं। इनमें से उदाहरण के तौर पर ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी सहायता आप कर सकते हैं, कैश आधारित बैंकिंग सेवा दे सकते हैं, AEPS माइक्रो ATM जैसी सेवाएं जहां अधिकृत हों, खाता खोलने से संबंधित प्रक्रिया जहां उपलब्ध हो, बैंकिंग जानकारी और ग्राहक सेवा केंद्र जैसे सेवाएं शामिल हो सकती हैं। ध्यान रखें, हर CSP पर हर सेवा ज़रूरी नहीं है उपलब्ध हो। सेवाएं बैंकिंग और संबंधित BC व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं। अब बात आती कि SBI CSP कौन ले सकता। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है SBI CSP लेने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसका जवाब है कि फिक्स लिस्ट में देना सही नहीं होगा, क्योंकि CSP का ऑनबोर्डिंग संबंधित बैंक अधिकृत बिजनेस करस्पॉन्डेंट अवस्था में स्थायी आवश्यकताओं की आवश्यकता निर्धारित होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि बस 5,000 से 10,000 दो, मैं आपकी 100% SBI CSP मिल जाएगा, तो तुरंत पैसे मत दीजिए। पहले ज़रूरी जांचें कि व्यक्ति या संस्था SBI से अधिकृत है या नहीं, SBI से जुड़ा हुआ बंदा है या SBI से जुड़ी संस्था है या नहीं है। CSP के लिए दुकान कैसी होनी चाहिए। अगर आप CSP शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो एक अच्छी और सुरक्षित दुकान होना बहुत ज़रूरी है। दुकान ऐसी जगह हो सकती है जहां आसपास के लोगों को बैंकिंग सेवाओं की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए गांव का मुख्य बाज़ार, पंचायत के आसपास किसी बड़े बाज़ार की दुकान या ऐसे क्षेत्र जहां SBI की बैंकिंग शाखा काफ़ी दूर हो। दुकान पर ग्राहकों के लिए बैठने की व्यवस्था, बिजली, इंटरनेट की आवश्यकता, तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है, लेकिन अंतिम आवश्यकताएं आपके अधिकृत CSP BC ऑनबोर्डिंग के अनुसार ही तय होती हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, SBI CSP में कितनी कमाई होती। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ मान लीजिए और समझ लीजिए कि CSP की कमाई फिक्स सैलरी नहीं होती। कई सेवाएं ग्राहक संस्था, ट्रांजैक्शन और लागू कमीशन स्ट्रक्चर पर निर्भर कर सकती हैं। अगर आपके क्षेत्र में रोज़ाना बहुत से ग्राहक बैंकिंग सेवाओं के लिए आते हैं तो आपकी अर्निंग पोटेंट बढ़ सकती है।
वही ग्राहक कम होने पर कमाई भी कम हो सकती है। इसलिए किसी भी वीडियो या एजेंट द्वारा बताए गए हर महीने 50,000 पक्के या 1 लाख पक्की कमाई जैसे दावों पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा ना करें। दोस्तों, सीएसपी के नाम से बहुत से लोग फर्जी वेबसाइट और फर्जी एजेंट के जरिए लोगों से पैसा लेते हैं। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका एसबीआई सीएसपी अप्रूव्ड हो गया है। फिर कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करो, सिक्योरिटी फ़ीस जमा करो, एग्रीमेंट फ़ीस जमा करो, जीएसटी जमा करो और धीरे धीरे हज़ारों रुपए की मांग शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में सावधान रहें। किसी अनजान व्यक्तिगत के बैंक खाते, यूपीआई या क्यूआर कोड पर पैसे भेजने से पहले उसकी आधिकारिता जरूर जांच लें। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट और अपने नज़दीकी एसबीआई शाखा से जानकारी लेना ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। एसबीआई सीएसपी लेने का सही तरीका, अगर आप वास्तव में एसबीआई सीएसपी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र की एसबीआई शाखा से जानकारी लें। पूछें कि आपके क्षेत्र में सीएसपी बीसी पॉइंट आउटलेट की आवश्यकता है या नहीं है। साथ ही पूछें कि ऑनबोर्डिंग किस अधिकृत बिजनेस करस्पॉन्डेंट या चैनल के माध्यम से हो रही है। फिर जो भी दस्तावेज मांगे जाएं उनकी आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार जमा करें और बिना सत्यापन के किसी एजेंट को पैसा न भेजें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं? दस्तावेज की सूची आपके ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती है। आमतौर पर पहचान और पते से जुड़े ई-केवाईसी दस्तावेज, पैन, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और दुकान व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनल डॉक्यूमेंट लिस्ट हमेशा संबंधित एसबीआई ऑथराइज्ड वीसी चैनल से ही कंफर्म। एसबीआई सीएसपी बिजनेस किसके लिए अच्छा हो सकता है? अगर आपके पास पहले किराना दुकान है, जनसेवा केंद्र है या मोबाइल कंप्यूटर की दुकान है, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी लोकेशन है, पर्याप्त ग्राहक आने वाली अच्छी जगह है, तो बैंकिंग सेवा जोड़ना आपके लिए मौजूदा बिजनेस के लिए उपयोगी हो सकता है, बशर्ते आप संबंधित आधिकारिक पात्रता और ऑनबोर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अगर आपके पास दुकान नहीं है, ग्राहक बहुत कम है, इंटरनेट और बिजली की समस्या रहती है, या आप सिर्फ किसी एजेंट के गारंटीड कमाई वाले दावे से सीएसपी लेना चाहते हैं, तो पहले पूरी जानकारी लें, फिर निर्णय करें। सीएसपी को बिजनेस की तरह समझकर शुरू करें, नौकरी या पक्की सैलरी की तरह नहीं। दोस्तों, एसबीआई सीएसपी ग्रामीण और छोटे शहर में बैंकिंग सेवाओं को लोगों के करीब पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। लेकिन सीएसपी लेने से पहले 3 चीज़ें ज़रूर याद रखें। पहली, अधिकृत चैनल की पुष्टि करें। दूसरी, कमाई की गारंटी वाले दावों से बचें। तीसरी, किसी भी एजेंट को पैसे देने से पहले उसकी ऑथराइजिटी जानें। अगर आप एसबीआई सीएसपी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित शुरुआत अपने नज़दीकी एसबीआई ब्रांच के अधिकारी से जानकारी लेने के करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें एसबीआई सीएसपी, ताकि मैं अगली वीडियो में एसबीआई सीएसपी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट और एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान से समझा सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय